ये बगदाद शहर के चौराहों में से एक चौराहे का मंजर है, जहां शहर भर का गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर तबका अपने खानदान के पेट की आग बुझाने के लिए जमा होता था। उसी शहर बगदाद में एक अमीर शख्स रहता था, जिसका नाम हाशम था। हाशम को गाहे बगाहे काम करवाने के लिए किसी न किसी दिहाड़ीदार मजदूर की जरूरत रहती थी। एक दिन हाशम इस नियत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वो आज का काम करवा सके। चौराहे पर लगी मजदूरों की भीड़ एक समझ से दूसरी समझ जाती थी, जैसे समंदर की लहरें साहल से टकराकर वापस चली जाती हैं। जैसे ही कोई दौलतमंद किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से एक से बढ़कर एक ऊंची आवाज आती, जनाब, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। हाशम को मजदूरों की हालत पर बड़ा तुरस आया, मगर साथ ही उसे तौजब भी हुआ, क्योंकि मजदूरों की उस भीड़ में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल खामोश एक जगह बैठा हुआ था। उसके चेहरे से मालूम होता था कि उसे पूरा यकीन है कि उसका खरीदार खुद उसके पास चलकर आएगा। हाशम सीधा उस नौजवान मजदूर के पास गया और कहने लगा, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? नौजवान बोला, मैं आपका काम जरूर करूंगा। अगर मैं इस चौराहे पर बैठा हूं तो काम के लिए ही बैठा हूं, मगर मैं दिहाड़ी के 50 दिरहम लूंगा। क्या आपको मंजूर है? हाशम हैरान होकर बोला, 50 दिरहम? ये तो बहुत ज्यादा हैं। बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिरहम लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि जिसके लिए मैं तुम्हें 50 दिरहम दूं? नौजवान बोला, अगर आपको मंजूर नहीं तो 5 दिरहम वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप उन्हीं में से किसी को ले जाइए। हाशम को बड़ा तौजब हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान बोला, जरा रखिए, मेरी कुछ शराइत भी हैं, उनकी मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। हाशम हैरत से बोला, क्या कहा? शराइत तो मालिकों की होती हैं और उस हिसाब से शराइत लगाने का असल हकदार मैं हूं। नौजवान बोला, अगर आप मेरी शराइत मंजूर नहीं करते तो मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। हाशम बोला, अच्छा ठीक है, जरा बताओ तुम्हारी शराइत क्या हैं? नौजवान ने कहा, मेरी पहली शर्त ये है कि आप मेरे बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरी दूसरी शर्त ये है कि जैसे ही अजान हो, इस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा और उस दौरान आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और न ही आप मुझ पर कोई हुक्म चलाने के मजाज होंगे। मेरी तीसरी शर्त ये है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं उस सवाल का जवाब दूं या न दूं। हाशम ये सब सुनकर मुस्कुराया और बोला, बड़े ही अनोखे दिहाड़ीदार हो। खैर चलें, मुझे ये भी मंजूर है। अब अपना सामान लो और काम पर चलो। हाशम और वह नौजवान मजदूर चौराहे से रवाना हो गए। रास्ते में हाशम हैरत और तजस्सुस के साथ नौजवान को देखता रहा, लेकिन अपनी पहली शर्त के तहत उससे कोई सवाल न किया। कुछ देर बाद वो दोनों हाशम के वसीया व अरीज बागीचे में पहुंचे, जहां काम का आगाज होना था। हाशम ने नौजवान को एक बड़ी दीवार की मरम्मत करने का काम सौंपा। नौजवान ने अपनी आस्तीनें चढ़ाएं और फौरन काम शुरू कर दिया। हाशम हैरत से देखता रहा कि नौजवान कितनी मेहनत और महारत से काम कर रहा था। उसकी रफ्तार और तरीका कार वाकई काबिल तारीफ थे। दीवार का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था कि करीब की मस्जिद से अजान की आवाज आई। जैसे ही अजान की आवाज नौजवान के कानों में पड़ी, वह फौरन काम रोक कर हाशम के पास आया और बोला, मुझे इजाजत दीजिए, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हाशम ने ताज्जुब से कहा, अभी दीवार का काम तो मुकम्मल नहीं हुआ और तुम्हें नमाज के लिए जाना है? नौजवान ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मैंने अपनी शराइत पहले ही वाज़ेह कर दी थी, अजान होते ही मैं नमाज के लिए वक्त निकालूंगा। ये कहकर नौजवान मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। हाशम हैरान होकर उसे जाता हुआ देखता रहा। नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और बगैर वक्त जाया किए दोबारा दीवार के काम में लग गया। शाम तक दीवार का काम मुकम्मल हो गया और नौजवान हाशम के पास आया, काम मुकम्मल हो गया है, अब आप मुझे मेरे 50 दिरहम अदा कर दीजिए।
नौजवान ने कहा। हाशिम ने मुस्कुराते हुए 50 दरहम निकाले और नौजवान को दिए, लेकिन उसके दिल में एक सवाल अभर रहा था। वो खुद पर काबू न रख सका और बोला, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुमने अपनी मजदूरी के लिए 50 दरहम मांगे जबकि बाकी सब 5 दरहम लेते हैं। तुम्हारे काम करने का अंदाज भी अनोखा है और तुमने अपनी शराइत भी रखें। आखिर तुम्हारी कहानी क्या है? नौजवान ने सुकून से कहा, आपकी पहली शर्त के खिलाफ ये सवाल है, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं वो मजदूर नहीं हूँ जो सिर्फ पेट भरने के लिए काम करे। मैं एक मकसद के साथ काम करता हूँ। मेरे काम की महारत और मेरी असूल पसंदी की कीमत 50 दरहम है। हाशिम ने हैरत से पूछा, लेकिन तुमने चौराहे पर इतनी खुद एतमादी के साथ कैसे बैठे रहे जब बाकी सब मजदूर अपनी बारी के लिए शोर कर रहे थे? नौजवान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैंने हमेशा यकीन रखा है कि मेरा रिज्क मेरे रब ने लिख दिया है। अगर मैं अपने काम में ईमानदारी और असूल पसंदी रखूं, तो मेरा रब मुझे कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर हाशिम के दिल में नौजवान के लिए इज्जत और बढ़ गई। उसने सोचा कि वाकई दुनिया को ऐसे ही दियानतदार और परअज़्म लोगों की जरूरत है।